हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोहब्बत गिटार क्लासेस पे। मुझे ये बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों को डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स सिखाऊंगा गाइस। ज़्यादातर हम लोग के इंडिया पे वी ऑलवेज नो, या फिर हम लोग के गाने बॉलीवुड लाइक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गाने ज़्यादातर रिवॉल्व्स अराउंड मेजर कॉर्ड्स या फिर माइनर कॉर्ड्स। इवन कि रॉक में भी कुछ जगहों में, या फिर लेट्स से 80% ऑफ रॉक रिवॉल्व्स अराउंड मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स। सो आज जो हम कॉर्ड्स सीखेंगे इसको बोलते हैं डोमिनेंट 7 गाइस। गाइस, म्यूजिक इज ऑल अबाउट टेंशन एंड रिलीज। ये आपने शायद सुना होगा कहीं पे, या फिर अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। इट्स ऑल अबाउट टेंशन एंड रिलीज। तो गाइस, टेंशन जो होता है ना, टेंशन में बहुत सारे कॉर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि टेंशन देने के लिए, एक म्यूजिक में टेंशन देने के लिए वी यूज सेवरल काइंड ऑफ कॉर्ड्स। जैसे कि आ गया डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स या फिर डिमिनिश्ड कॉर्ड्स, ये सब टेंशन कॉर्ड्स होते हैं। इन सब कॉर्ड्स को हम रिजॉल्व करते हैं इनके रूट में या फिर किसी और कॉर्ड में जहां पे इसका रिजॉल्व या फिर रिजॉल्व आता है। तो टेंशन एंड रिजॉल्व, दिस इज व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट। मे बी अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे कि सोच लीजिए देखिए टेंशन रिलीज, जैसे कि टेंशन रिलीज या फिर टेंशन रिलीज। ये जो टेंशन जो कॉर्ड्स होते हैं, इन टेंशन कॉर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डोमिनेंट 7 गाइस। डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स का फॉर्मूला क्या है? जैसे कि मेजर कॉर्ड्स का 1 3 5, माइनर कॉर्ड्स का भी 1 फ्लैट 3 5, रूट फ्लैट 3 5, और मेजर का 1 रूट, मेजर 3rd 5th, परफेक्ट 5th। बट डोमिनेंट 7 में हम लोग क्या करते हैं? डोमिनेंट 7 में करते हैं हम 1 मेजर 3rd, परफेक्ट 5th एंड फ्लैट 7th। मतलब जो माइनर स्केल में हम लोग का 7th रहता है फ्लैट 7th, सी मेजर के मतलब सी के केस में ए शार्प आ जाएगा, जो कि हम लोग का मेजर 7 क्या रहता है? बी, राइट। नी जो रहता है नी, तो हम अगर मैं इसको इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ या फिर इंडियन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं और उसमें बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या? कोमल नी। अगर हम कोमल नी या फिर फ्लैट 7th, कोमल नी और फ्लैट 7th दोनों बात सेम ही है। एक को हम इंडियन लैंग्वेज में, मैंने एक बार में इंडियन लैंग्वेज में बोला और एक को मैंने वेस्टर्न लैंग्वेज में बोला, दोनों सेम ही है, कोमल नी या फिर फ्लैट 7th। वट एवर यू यूज, द थिंग इज द सेम। जो कि है, अगर सी के मैं अगर सी बजाऊं तो क्या होगा? सी, वेट मैंने गिटार का वॉल्यूम ही बंद कर दिया था। देखिए, सी मेजर 3rd, ई परफेक्ट 5th, जी, देन फ्लैट 7th, ए शार्प। हम कुछ केसेस में डोमिनेंट 7th में 5th का यूज नहीं करते हैं। वी कैन प्ले अ डोमिनेंट 7th विदाउट यूजिंग द 5th, जस्ट बाय प्लेइंग द रूट, मेजर 3rd एंड द फ्लैट 7th, लाइक टेंशन रिलीज। ये अगेन लेट्स से अभी आपने समझ गया क्या है डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स? 1 मेजर 3rd एंड फ्लैट 7th। वी कैन यूज द 5th, द परफेक्ट 5th, या फिर वी कांट। मतलब ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि वी मे और वी मे नॉट, ये हम लोग पर डिपेंड करता है, ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको आज 2 शेप सिखाऊंगा डोमिनेंट कॉर्ड्स का। एक होगा 6 स्ट्रिंग रूट और एक होगा 5th स्ट्रिंग रूट। बस 3 नोट कॉर्ड्स होंगे, वेरी इजी कॉर्ड्स। मैं अगर ये लेसन आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं फिर डोमिनेंट कॉर्ड्स का थोड़ा इन डेप्थ लेसन भी बनाऊंगा, जहां मैं आपको ऑल्टरेशन, एक्सटेंशंस, डोमिनेंट कॉर्ड का वेरियस यूजेस, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको कॉर्ड्स बताऊंगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपको सिखाऊंगा इस कॉर्ड्स को आप अपने म्यूजिक में, जैसे कि हम लोग का मेन स्ट्रीम हिंदी म्यूजिक, हिंदी गाने हो, इंग्लिश गाने हो, बंगाली गाने हो, तमिल गाने हो, किसी भी लैंग्वेज के गाने हो, कहाँ कैसे आप डोमिनेंट कॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं और करके गाने में एक टैंगी फ्लेवर या फिर वैसा फ्लेवर ला सकते हैं। देखिए, आज का तो मैं 2 आपको शेप सिखाऊंगा। एक होगा 6 स्ट्रिंग रूट, दोनों मैं C7 सिखाऊंगा आपको, और आप इन दोनों शेप्स को आगे पीछे करके डिफरेंट कॉर्ड्स
आप सीख पाएंगे। मुझे लगता है कि एज आप लोग ये लेसन देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि अगर आप नीचे जाएंगे तो डिफरेंट होंगे, लाइक C7 एक फ्रेट का नीचे उसका B7, फिर हाफ फ्रेट नीचे उसका A sharp 7th, A7, ये सब आपको पता होगा, ये मैं आशा रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो ये लेसन आपके लिए नहीं है गाइस, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। लेट्स गो। पहला शेप 6 स्ट्रिंग रूट का C7 विल कम एट द 8th फ्रेट, 6 स्ट्रिंग 8th फ्रेट विद आवर मिडिल फिंगर विल प्ले C। देन गाइस 5th स्ट्रिंग होगा म्यूट, 5th स्ट्रिंग म्यूट रहेगा, मतलब ये नहीं कि हम बजाएंगे नहीं, हम बजाएंगे लेकिन वी वोंट प्ले अ नोट देयर, द स्ट्रिंग वोंट बी रिंगिंग अ नोट, ठीक है ना, ये चीज। तो अगेन 6 स्ट्रिंग 8th फ्रेट C, 5th स्ट्रिंग म्यूटेड, 4th स्ट्रिंग अपना ये 8th फ्रेट A sharp, and then 3rd string 9th fret E। देखिए गाइस, ठीक से देखिए, 6th string 8th fret, 4th string 8th fret with our 3rd finger and 3rd string 9th fret with our pinky। बन गया हम लोग का C7 with the root on the 6th string, C7 with the root on the 6th string। Great guys, hope you are following till now। अभी मैं दिखाता हूं आपको 5th string root का यही C7। We'll just do the same thing, हम लोग चले जाएंगे 5th string root C7 जो कि है 3rd fret on the 5th string with our middle finger, so we'll play the C, then we'll play the E with our first finger, index finger on the 4th string 2nd fret, and then उसके बाद हम लोग बजाएंगे हम लोग का A sharp like flat 7th on the 3rd string with our 3rd finger on the 3rd fret। मैं थोड़ा आपको बजा कर दिखाता हूं कि आप कैसे बजा सकते हैं इसको, देखिए। गाइस ये कॉर्ड मैं सोचता हूँ कि आप लोग ने अच्छे से सीख लिया होगा। घर में जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट सीखिए कि C7 को 5th स्ट्रिंग रूट में इसका C7, D7, E फ्लैट 7, E7, F7, G7 ऐसे 5th स्ट्रिंग रूट में सीखिए। देन लर्न इट ऑन द 6th स्ट्रिंग रूट। आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। तब तक गाइस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेगा। और हाँ गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नया लेसन किस टॉपिक में चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक में एक लेसन बनाने का। सी यू गाइस, टूडल्स।